हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चित्र में दिखाए गए परिपथ में यदि एक चालक तार ए और बी बिंदुओं के बीच जोड़ा जाए तो इस तार में प्रवाहित धारा ए से बी चलेगी कि चलन की दिशा v का मान करेगा। चलन की दिशा का निर्णय v का मान करेगा। शून्य होगी या b से a चलेगी। हमें बताना है कि यदि a से b में इस प्रकार से एक चालक तार जोड़ दें तो धारा किस प्रकार बहेगी, धारा की दिशा किस प्रकार होगी। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब किसी प्रतिरोध R किसी V वोल्टता V विभवांतर के किसी स्रोत से जुड़ा है तो उसमें प्रवाहित धारा I है, तो हम किरचॉफ के नियम से लिख सकते हैं कि द्वितीय नियम से लिख सकते हैं कि किसी बंद लूप में होने वाले विभव परिवर्तनों का साधारण बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात v माइनस आई आर बराबर जीरो, अर्थात v बराबर आई आर। यदि इन्हें दो बिंदुओं के बीच में हम va तथा vb में परिवर्तित कर दें तो va माइनस vb बराबर आई आर लिख सकते हैं। तथा हम देख सकते हैं कि va उच्च विभव पर है तथा vb निम्न विभव पर है तथा धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित हो रही है। अतः हम लिख सकते हैं कि धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। अब चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में इस प्रकार से 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है तथा इस प्रकार से दूसरा 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है तथा यहाँ बिंदु ए है तथा इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रतिरोध 1 ओम का है तथा एक प्रतिरोध 3 ओम का है तथा यह बिंदु बी है तथा माना कि यह बिंदु सी तथा डी है तथा इस प्रकार से इसे माना कि V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो इसका ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, तो इसमें माना कि I धारा प्रवाहित होगी। तो इस परिपथ में यहाँ पर I1 धारा प्रवाहित हो जाएगी तथा यहाँ पर I2 धारा प्रवाहित हो जाएगी तथा हमें वह स्थिति में दोनों के बीच यदि हमें विभवांतर बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच का विभवांतर का पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी जब इनके मध्य बीच में एक तार जोड़ दिया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि भुजा सी ए डी में धारा का मान, यानी कि ये वाली भुजा है सी ए डी तथा यहाँ हम देख सकते हैं कि 4 ओम के दो प्रतिरोध जुड़े हैं जो कि सी ए डी भुजा में समांतर क्रम में होंगे। पहले हम यहाँ से इस तार को हटा देते हैं तो हम देख सकते हैं कि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो कुल प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 ओम तथा धारा का मान
I1 हो जाएगा वोल्ट V, दोनों सिरों पर यहाँ पर भी वोल्टता V ही होगी, तो वोल्टता V बटे आर इक्वलेंट, जो कि हो जाएगा V बटे 8 एम्पियर। तथा इसी प्रकार अब हम C तथा A के बीच, यहाँ से यहाँ तक के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे, जो कि हो जाएगा C और VC माइनस VA विभवांतर हो जाएगा धारा I1 गुणा प्रतिरोध 4 ओम का प्रतिरोध पर, जो कि हो जाएगा V बटे 8 गुणा 4, जो कि हो जाएगा V बटे 2 वोल्ट। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये VC माइनस VA है, तो हम VA का मान भी निकाल सकते हैं, V बटे 2, एक मिनट, ये हो जाएगा VC माइनस V बटे 2, जो कि समीकरण नंबर 1 है। तथा अब हम भुजा CACBD में धारा का मान निकालेंगे इस भुजा में, तथा फिर उसके बाद में हम CB भुजा में विभवांतर ज्ञात करेंगे इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा I2 बराबर V बटे, यहाँ पर भी दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो ये 4 ओम का हो जाएगा, तथा ये हो जाएगा V बटे 4 एम्पियर की धारा I2 प्रवाहित हो रही है। तथा भुजा CD में विभवांतर हो जाएगा VC माइनस VB, जो कि हो जाएगा I2 गुणा प्रतिरोध, 1 ओम का प्रतिरोध है, तो ये हो जाएगा V बटे 4 वोल्ट का विभवांतर है, जो कि समीकरण नंबर 2 है। यानी कि VC और VB में 4 वोल्ट का विभवांतर है, तथा CA तथा V बटे 4 वोल्ट का विभवांतर है, तथा CA तथा VC तथा VA में V बटे 2 का विभवांतर है। यहाँ से हम VB का विभवांतर भी निकाल सकते हैं कि माइनस VB बराबर हो जाएगा V बटे 4 अगले पृष्ठ पर माइनस VB बटे V बटे 4 माइनस VC। अब हमें बिंदु A और B के बीच विभवांतर निकालना है, अर्थात VA माइनस VB। तो मान रख देंगे हम, VA का मान था VC माइनस V बटे 2 और माइनस VB का मान है, तो ये हो जाएगा प्लस V बटे 4 माइनस VC। तो VC से VC कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का V बटे 4, जिससे कि हम देख सकते हैं कि VA माइनस VB का मान है 0 से कम, अर्थात VA कम है VB से, अर्थात VB उच्च विभव पर है तथा VA निम्न विभव पर तो धारा B से A की ओर प्रवाहित होगी। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, B से A की ओर धारा प्रवाहित होगी जब A तथा B के बीच में चालक तार जोड़ देंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।